पोषित विश्वविद्यालय पेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार किसी की भी पेंशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की पेंशन सोसाइटी द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान में आ रही समस्या और उसके समाधान पर चर्चा करने के लिए दोपहर को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में पेंशन सोसाइटी अध्यक्ष प्रोफेसर राम निवास शर्मा, पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, प्रोफेसर वीएस राजपुरोहित एवं पेंशन संघर्ष समिति के संयोजक अशोक व्यास ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। राज्य सरकार किसी की भी पेंशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना नहीं चाहती, जबकि पेंशन स्कीम जो लागू की गई वह राज्य सरकार के आदेश से ही शुरू की गई। अब इसका जो इतिहास है वो 1990 से शुरू होता है। राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए कि आप अपने यहाँ पर पेंशन स्कीम को लागू करिए और संशोधित करके या जैसे भी आप चाहें अपने जो संबद्ध बॉडी है उससे सक्षम बॉडी से अप्रूव करा करके इसको लागू करें। क्या तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि 2020 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति प्रति लाभों सहित ग्रेजुटी, कंप्यूटेशन एवं 7वें वेतन आयोग का एरियर का भी भुगतान नहीं हो सका है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय एक वाणिज्यिक संस्थान नहीं है। उन्होंने पारित करके सब जगह लागू कर दिया। अब उसके बाद से क्योंकि विश्वविद्यालयों के पास उस वक्त थोड़ा पैसा था और पेंशन कौन देगा उसका ये था कि भाई विश्वविद्यालय इसका प्रबंधन करेंगे, विश्वविद्यालय पे करेंगे, सिर्फ इतना ही है। पैसा आएगा कहां से? राज्य सरकार को ही देना था, क्योंकि राज्य सरकार ही सब पेंशन सैलरी वगैरह सब दे रही थी। तो इस शब्द के कारण से उन्होंने कह दिया कि हम राज्य सरकार पेंशन की जिम्मेदारी नहीं लेती है, विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पेंशन का भुगतान करे। 10 फरवरी 2020 को राज्य सरकार के साथ किए गए एमओयू के अनुसार विश्वविद्यालय सिर्फ शैक्षणिक मामलों में ही स्वतंत्र संस्थान है। वित्त मामले में राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक है। वहीं पिछले 15 वर्षों से करीब 40 करोड़ राज्य सरकार में बकाया है, तो वर्तमान में कर्मचारियों का पेंशन भार 88 करोड़ के आसपास है, जो कुछ वर्षों में 100 करोड़ पार हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार को वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को के शिक्षकों को कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति राजकीय कोष से पेंशन भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि सभी वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सके, वे भी अपना जीवन स्वाभिमान से जी सके। अब 1995 तक चलती रही, उसके बाद 2000 तक भी चलती रही। 2005-06 के बाद में थोड़ी थोड़ी स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि राज्य सरकार ने जो ग्रांट मिलती थी विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्रांट के रूप में, उसको उन्होंने रिवाइज नहीं किया। अभी 15 साल तक रिवाइज नहीं किया, तो उन्होंने बाद में कहा हम तो ब्लॉक ग्रांट देंगे ही नहीं, हम तो बजट फाइनलाइजेशन कमेटी BFC रखेंगे और उसमें जो भी आपको ग्रांट होगी वो हम उसमें दे देंगे वन स्ट्रोक में। नहीं तो पहले चार बार में मिलती थी, क्वार्टरली ब्लॉक ग्रांट आती थी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय संघर्ष समिति दोनों के संयुक्त तत्वावधान में और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के भी शिक्षक साथी हमारे साथ हैं। हमारी ये मांग रही है
कि राज्य सरकार हमारे पेंशन का दायित्व का निर्वहन करे, क्योंकि राज्य सरकार ही हमारी सैलरी देती है। जब हम सर्विस में थे तो उन्हीं का दायित्व है कि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन का भुगतान भी वही करे। हमारा जो राज्य स्तरीय महासंघ है उसकी अभी 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने यही मुद्दा उठाया और वहां पर हमने मीटिंग करके यह तय किया था कि इस राज्य के जितने भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थानीय यूनिट्स अपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मीडिया बंधुओं से आग्रह करें कि वे राज्य सरकार पर इतना दबाव बनाएं, इस तरह के न्यूज दें कि राज्य सरकार को मजबूर किया जा सके, क्योंकि हमारी मांग तो पिछले 10 सालों से चल रही है, राज्य सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। और ऐसी हालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जो पेंशन है वो राज्य सरकार का दायित्व है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि पेंशन सैलरी का ही पार्ट है और राज्य सरकार जब सैलरी दे रही है तो राज्य सरकार का ही दायित्व है कि वो हमारी पेंशन का निर्वहन करे। जहां तक इस समस्या के समाधान का सवाल है, सिर्फ यही है कि राज्य सरकार अपने वित्त विभाग से कह करके हमारी पेंशन अपने वहीं से थ्रू ट्रेजरी पेमेंट करने का तरीका अख्तियार करे और बजट में उसका प्रावधान करे। जो हमारी कर्मचारी है टोटल राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के, वो 8,000 के करीब हैं और उनकी टोटल एनुअल पेंशन जो है वो 550 करोड़ रुपए होती है मात्र, जो कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन के 2% के आसपास है। तो पूरे राजस्थान के कर्मचारी अगर 100 रुपए की पेंशन लेते हैं तो हमारे लिए सिर्फ 2 पैसे की जरूरत है, जो राज्य सरकार को सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जो है सहानुभूति नहीं रख रही है। और 3 तारीख को हमने ये तय किया था हमारे महासंघ ने कि माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जब हम सफल हो जाएं तो बजट के पहले एक दिन का धरना प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा और असेंबली की तरफ कूच करने का हमारा उद्देश्य है। तो एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां से असेंबली की तरफ कूच करेंगे। उसकी डेट अभी इसलिए फिक्स नहीं की जा सकी है, उसके लिए परमिशन की जरूरत है। जिस दिन की परमिशन मिलेगी उस दिन हम सभी यहां से जाएंगे जयपुर और जयपुर में वो धरना प्रदर्शन करके और वहां से असेंबली की तरफ कूच करेंगे, जिससे कि राज्य सरकार को कंपेल किया जा सके, बाध्य किया जा सके कि हमारी पेंशन का दायित्व वो खुद वहन करे और ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन का भुगतान करे। परिचय सर आपका? मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और उपाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय वित्त पोषित विश्वविद्यालय महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। Available on Google Play and App Store. Download it now. ट्वेंटी4 टाइम न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क अब लेकर आ रहा है एक अनोखा और नया आविष्कार सिर्फ आपके लिए, जिससे आप अपने मोबाइल द्वारा कभी भी कहीं भी सैटेलाइट चैनल का मजा ले सकते हो। हर रोज़ रंगारंग मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों का आनंद ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के फेसबुक मोबाइल पेज पर एवं हमारी वेबसाइट 24timetv.com के साथ। तो देर किस बात की, अभी शुरू कीजिए 24 टाइम न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट अपने मोबाइल के साथ। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो या कोई खबर हो आपके पास हमारे
हेल्पलाइन नंबर 9819977625 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप हमें 24 टाइम न्यूज़ 2017@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए 24 टाइम न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल लाइव।